बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मैं मुज़म्मिल अली खान। और हमारा 1947 से लेकर 2026 तक का सफ़र है कि जो हमने तय कर लिया है, और आगे कई 100 साल और कई हज़ार साल हम इसी तरह से दुआगो हैं कि अच्छे और तरक्की की तरफ चलें। तो क्यों ना आज याद करें कि वेयर वी स्टार्टेड एंड वेयर वी हैव कम, कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तमाम कौमें, वो तमाम लोग, वो तमाम मुआशरे जो अपने माजी को भूल जाते हैं, जो अपने हीरोज़ को भूल जाते हैं, फिर उनका ज़वाल शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की तख्लीक हुई थी एक ख्वाब से, एक वादे से। उसके बाद जिद्दोजहद शुरू हुई और जिद्दोजहद से गुजर कर आज हम मौजूद हैं 2026 के अंदर। और हम, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जहन से निकल चुका है, हम भूल चुके हैं कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी थी। ओवरली क्रिटिसाइज करते हैं आयशा हर चीज़ को, मतलब जितना करना चाहिए हम उससे ओवरबोर्ड चले जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग हम एक बैलेंस नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे पास 1947 का अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं आज से, तो थोड़ी सी ज़रा आप लोगों ने अपनी स्क्रीन की तरफ तवज्जो बरकरार रखनी है। पाकिस्तान तब एक नौज़ायदा मुल्क था, महदूद वसाइल थे, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक ऐसी मईशत थी कि जिसको अपने पैर पे खड़ा, अपने पाँव पे खड़ा होना अभी बाकी था। और वो तमाम चीज़ें उसके अंदर सनत को अगर काउंट करें महदूद थी, तालीमी और तिब्बी इदारे और सहूलियात ना होने के बराबर थे, और सड़कों और मवासलात का निज़ाम तकरीबन था ही नहीं। आई थिंक मेजर सिटीज़ की जो बड़ी शाहराएँ थी उसके अलावा बाहर तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड, लेकिन एक चीज़ थी, क्या? आज़म। हमारे पास आज़म मौजूद था, हमारे पास मोटिवेशन मौजूद थी, हमारे पास डेडिकेशन मौजूद थी। और फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, हमारे जितने भी असलाफ थे, हमारे जितने भी लीडर्स थे, उनके विजन की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत और उनके इस जज्बे की बदौलत कि हमें आगे बढ़ते रहना है। अगर हमने अलग पाकिस्तान अचीव कर ही लिया है, इसको तख्लीक कर ही लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको इसी तरह से हम आगे भी लेकर चलते रहें। क्योंकि उस वक्त भी हम जानते हैं कि ऐसे लोग मौजूद थे दुनिया में जो देख रहे थे और जो चाहते थे कि शायद पाकिस्तान एक बिल्कुल न्यू यंग स्टेट है, ये फेल हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने 79 बरस गुजर चुके हैं, कर दिखाया है कि ना सिर्फ हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, बल्कि हम दुनिया के अंदर अमन का पैगाम भी फैला सकते हैं। आपको पता है इंडस्ट्रीज में हमारे पास सिर्फ आई थिंक 34 बड़े यूनिट्स थे, दैट वाज इट, कि आप उंगलियों पे गिन सकते थे। और आज को 7 लाख मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं हमारे पास, के जिनके थ्रू हम लोग अपनी सनत चला रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। और अगर हम बरामदी सनत की बात करें तो उसके अंदर, और फिर उसके ऊपर दरामदी सनत की बात करें तो रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट्स तक, और वहाँ से एक उभरती हुई टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी तक का सफ़र है कि जो हमने तय किया है। इमेजिन करें 34 यूनिट्स हैं एक मुल्क के पास। शरह ख्वानदगी जहाँ आपकी 16% थी, और आज को आपके पास तकरीबन हर साल 2.5 लाख बंदा मेडिकल की इंडस्ट्री में डॉक्टर बन के कॉलेजेस से निकल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप कितना लंबा सफ़र है जो तय करके आ गए हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्रिटिकल होना चाहिए। जिस तरह से आयशा की एक बात है, उस बात से मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ, और मैं तारीफ भी करता हूँ और ऑन एयर भी तारीफ करता हूँ कि ट्रांसेंड करते रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। और इन्हीं सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए रात गए, बहुत ज़बरदस्त जश्न मनाया गया है पूरे पाकिस्तान पे भी, और हमें इसी अज़्म के साथ अपने मुल्क को जो क्या ना सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, शहर शहर जश्न मनाया गया है, और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। और ये बड़ा ज़रूरी है एक मैसेज पहले अपने गेस्ट के ऊपर जाते हुए, क्योंकि जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं बहुत उनको पसंद करती हूँ। आई नो जितने भी देखने वाले करती, मेरे भी ये दिल भी के करते हैं। आप अपनी तारीफ खुद करिएगा ना, मुझे अपनी तारीफ करने दें। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनसे हम सीखते बहुत ज़्यादा है। हमारे बड़ों की जगह वो आते हैं, और अगर आप बड़ों से सीख नहीं रहे हैं तो फिर आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहरहाल जी, उन्होंने पाकिस्तान की कामयाबियाँ देखी हैं, पाकिस्तान के चैलेंजेस देखे हैं, पाकिस्तान को 2 लख्त होता हुआ भी देखा है, जंगें भी देखी हैं। लेकिन जंगों के दौरान जिस तरह से पाकिस्तानी एक साथ इकट्ठे हुए, वो भी आज हम उनसे जानेंगे उन्हीं की ज़बानी। और ये वो हैं जिनको कहा जाता है शायरी का इफ्तिखार। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ शायर, मारूफ अदीब, दानिश्वर, मुफक्किर, जिन्हें हिलाल इम्तियाज़ मिला, जिन्हें निशान इम्तियाज़ मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स के चेयरपर्सन रह चुके हैं, और पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या अचीव करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि हम उनसे सीखने के लिए उनको दावत दी है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उनका आज इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारे साथ इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत। आप लोग माशाल्लाह इस कदर
खुश लिबास हैं कि अच्छा लग रहा है बहुत। Coming from you, it matters a lot. Thank you so much. It's an honor to have you in the show. आपका आज के दिन सिर्फ वतन से मोहब्बत का इजहार या ये कह देना कि मुझे वतन से बड़ी मोहब्बत है, क्या बतौर पाकिस्तानी शहरी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई वहाँ पर? हमारी जो तारीख़ है पाकिस्तान की 1947 से लेकर अब तक कितने बरस गुजर गए, इसमें अगर पीछे आप मुड़ के देखें कि कौन कौन से ऐसे लम्हे हैं जब हमने मसलन हमारा फ़ख्र का रुदादनामा बनाएं तो आप कब फ़ख्र कर सकते हैं, किन किन बातों पे फ़ख्र कर सकते हैं। इनफरादी फ़ख्र और इफ्तिखार और कौमी सतह पर हमारा फ़ख्र और इफ्तिखार कितना है। और अल्लाह का शुक्र है बहुत सी बातें, बहुत से दिन, बहुत सी तारीख़ें ऐसी हैं जिसमें हमें इफ्तिखार के मौके मैसर आए हैं। और लेकिन ये ज़रूर है कि जो मेरी जनरेशन है, मेरी नस्ल है, उसने शायद वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की जो हमारे बुनियाद गुज़ार हमसे तवक्को करते थे। अगर आप देखिए कि इतने बरसों में कितने बरस जमहूरियत इस मुल्क में रही और कितने बरस जमहूरियत नहीं रही, और जब रही भी तो कितने बरस खल्क़ खुदा को अपने हुकूक़ की बुनियाद पर, दस्तूरी हुकूक़ की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। लेकिन जो हमारे अवाम हैं उन्होंने कभी भी पाकिस्तान से अपनी वफ़ादारी और पाकिस्तान से अपने तल्लुक़ ख़ातिर को, आप तो उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे, आपके बुज़ुर्गों का भी बचपन होगा। बिल्कुल। देखिए जो अवाम हैं वो सियासी नज़ाकतों को शायद उतनी गहराई से नहीं समझते। वो तो आप चनाचे आप देखते हैं कि कब कब मौका जैसे आया तो कौम ने मायूस नहीं किया। अभी भी ये जो हमने मारका असर किया 1971 के बाद, फिर अभी कौम एक साथ मिलकर खड़ी हो गई, जुड़कर खड़ी हो गई। किस कदर यानी सारे पूरे मुल्क के हर इलाके के लोग एक आवाज़ होकर, हम आवाज़ होकर हमने अपने दिफा करने वालों का साथ दिया और हमने उनकी आवाज़ पर साथ दिया और हमने उनको सराहा, हमने उनकी तौक़ीर अफ़ज़ाई की और हमने अपनी एहसानमंदी का इजहार किया। और ये ज़िंदा कौमें इसी तरह से करती हैं। हम जवानों के लिए अगर आप अपने एक्सपीरियंस के लेंस से बताना चाहें कि हिम्मत, क्योंकि आयशा अक्सर जगह पे गिव अप करने का दिल करता है, इंसान कहता है कि बस छोड़ दिया जाए। हालात को देखते हुए इकबाल की आपने बात की, वो कहते हैं कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबाए गिल भी। तो आज़ादी ऊपर की तरफ, लेकिन हमें रूट्स भी चाहिए होती है। रूट्स आप लोगों ने प्रोवाइड की। आज के जवानों को फिर आप क्या मशवरा? आपकी जो नस्ल है, मैं मुसलसल नौजवानों से एक बात कहता हूँ, ये बात मैं किसी नज़रिए यानी किसी इस तरह के तसव्वुराती बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर एक बात कह रहा हूँ और ये मेरा ईमान है। परवरदिगार आलम ने कभी किसी शख्स के दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी आरज़ू नहीं पैदा होने दी जिसके हुसूल की सलाहियत और लियाकत और इस्तेदाद उसमें पहले से न रख दी गई। बहुत बड़ी बात है। एक बात। दूसरी बात यह कि आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आपके सफ़र का मुंतहा क्या है, आप चाहते क्या हैं ज़िंदगी से। और अगर आप अपने अहदाफ आपके सामने हों, अपनी क़ुव्वतों को, अपनी तवानाइयों को यकजा करें और उसकी तरफ सफ़र करें, तो मुश्किल नहीं है कि आप उन अहदाफ तक पहुँचें। मैं बेटे एक बहुत ही गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मैं जब पढ़ता था तो मैं कहता था कि मैं ये जो स्कूल है, मैं इसका एक दिन हेडमास्टर बनूंगा। उसके बाद मैं जैसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी चला गया तो मैं कहता मैं इस शोबे में मैं इसका सर बनूंगा। परवरदिगार आलम ने मुझ पर करम किया। मैंने दुआ मांगी, अल्लाह से दुआ मांगी, उससे उसका फजल तलब किया और मेहनत की। बेटे शॉर्टकट ज़िंदगी का कोई नहीं है, कोई नहीं। और इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल रोज़ाना हम शब रोज़ दीन का हवाला देते हैं।
हुजूर अलैहिस्सलाम तस्लीम ग़ज़वा बद्र में दुआ भी कर रहे थे कि परवरदिगार आलम ये जो 313 तेरे दीन को बचाने के लिए आए हैं, और मैसरा पे कौन होगा और क़ल्ब लश्कर पे कौन होगा, लश्कर की तरतीब भी फरमा रहे थे, और ये भी तो दुआ भी कीजिए और मेहनत भी कीजिए। आपके अपने अशार में से आपका सबसे फेवरेट शेर या आपके फेवरेट्स में से फेवरेट कौन इसका सा? बेटे क्लीशे जवाब ये है कि सब बच्चे अच्छे लगते हैं बाप को मगर ये ठीक आप कह रहे हैं। मैंने बेटे बहुत सी कभी कोई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुदा न करे इससे कोई दावा ना समझा जाए, अच्छा बुरा जैसा मैंने लिखा, लेकिन मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी जो मुझे शायद यानी किसी की ज़रूरतन मैंने नहीं लिखी जी। मुझे किसी के हुक्म पे मैंने कभी नहीं लिखा, मैंने जो कोई दिल पे गुजरा वो लिखा। जो मेरे दिल में आया तौफीक होती है अल्लाह की तरफ से। शिव कुमार बटालवी से किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि अपना पसंदीदा शेर सुना दें या गज़ल सुना दें, उसने कहा अभी तो लिखी नहीं है वो जो पसंदीदा है। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए ये भी पैराया होता है बाज़ औक़ात बात करने का, ये दुरुस्त है उनके लिए, मुमकिन है ऐसे ही हो, मगर मैं तो अपने बारे में ये कहता हूँ कि मैं ऐसे ही लिख सकता था जैसे मैंने लिखा, और ये मैंने लिखा भी है कि ये हुनर की दाद मेरे हुनर से ज़्यादा है, मेरी ज़ादे राह मेरे सफ़र से ज़्यादा है। वाह वाह। तो मेरी ज़ादे राह मेरे सफ़र से मुझे बहुत ज़्यादा यानी इज़्ज़त और तौफ़ीक़ अल्लाह की तरफ से दी गई, और ये जो ये मगर ये ज़रूर है कि जो इसको मकसूद समझकर बेटे ये जो शोहरत है, ग्लैमर जिसे हम कहते हैं, ये गर्दो गुबार है आपके काम का। बेशक। आप सफ़र करते रहिए, गुबार उड़ता रहेगा, वो गर्दो गुबार, उसी में दौलत भी है शायद, उसी में आसूदगी भी है, उसी में शोहरत भी है, उसी में इत्मीनान भी है, मगर वो सफ़र का नतीजा मंजिल नहीं है। वो मंजिल नहीं। अगर आपने उसी को मंजिल समझ लिया कि ये जो शोहरत में ये जो ताली बजी है और ये जो अखबार में इतनी बड़ी तस्वीर और टीवी पे इतनी बड़ी शक्ल आ गई है और रोज़ाना आप आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ये तो कोई और सबसे बड़ी मीरास जो है वो अदब की मीरास है, बिल्कुल। और यही मीरास बाकी रहने वाली है। रक्स में है, ये मैं चाहूँगी, मेरी गुजारिश है कि आप ये प्लीज़ सुनाइए, आपकी जो है ना कि कायनात रक्स में है। मैं आने अरसे मौत व हयात रक्स में है, मैं आने अरसे मौत व हयात रक्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक्स में है। मैं आने अरसे मौत व हयात रक्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक्स में है। उताखे कुंगुरे अर्श के चिराग की लौ, उताखे कुंगुरे अर्श के चिराग की लौ, किसी गली के फ़कीरों के साथ रक्स में है। हर एक ज़र्रा हर एक पारे ज़मीन व ज़मान, किसी के हुक्म पे दिन हो कि रात रक्स में है। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बगैर, मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बगैर, जो रक्स में है इजाज़त के साथ रक्स में है। वाह। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बगैर, जो रक्स में है इजाज़त के साथ रक्स में है। वो कौनिया हो कि बगदाद हो कि सेवन हो, ज़मीन अपने सितारों के साथ रक्स में है। वो कौनिया हो कि बगदाद हो कि सेवन हो, ज़मीन अपने सितारों के साथ रक्स में है। मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, सो अब मेरे वजूद में रूमी की ज़ात रक्स में है। मैं अपने शम्स की आमद का मुंतज़िर था, सो अब मेरे वजूद में रूमी की ज़ात रक्स में है। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रज़ा के बगैर,
जो रक़्स में है, इजाज़त के साथ रक़्स में। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह जी। बहुत 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 मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत आप मेहरबानी, तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि हम आपको इंटरव्यू कर सकें, आपको सुन सकें अपने स्टूडियोज़ के अंदर। बहुत शुक्रिया आपको। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसी तरह सीखते रहें। आमीन आप लोगों से, आमीन। आमीन। और आपकी ज़िंदगी, सेहत, ये हमारे लिए दवा तसव्वुर कर रहे हैं हम इस वक्त कि आप अल्लाह पाक आप जैसे असातिज़ा को सलामत रखें और हम सीखते रहें आपसे। कौम के लिए कोई पैगाम, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ काफ़ी कुछ है जो अब कन्फ्यूजन का माहौल बनाता है। मैं अपने बाद आने वाले, आपके बाद आने वाली नस्लों को आसमानों पर नज़र कर, अंजुमों महताब देख, आसमानों पर नज़र कर, अंजुमों महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। वाह वाह। ख्वाब देखिए और उसको ताबीर से हमकनार करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए। परवरदिगार आलम तौफीक़ात देगा कि आप उसको ताबीर से हमकनार करेंगे। आमीन। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है कि ख्वाब देखिए। ख्वाब देखिए। देखना बहुत ज़रूरी है। इफ्तिखार साहब, मेहरबानी। बहुत 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 शुक्रिया। मेहरबानी। आप तशरीफ़ लेकर आए हमारी दावत के ऊपर। थैंक यू सो मच। जितने भी देखने वाले हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग भी कितने खुशकिस्मत हैं कि इस तरह के लिविंग लेजेंड्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम तो हैं ही खुशकिस्मत कि हमारे साथ वो इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग अगर अभी भी उनको देख रहे हैं, कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अपने असलाफ़ की, उन लोगों की जो हमारे दरमियान अभी भी मौजूद हैं, जो अपनी ज़ात में एक लाइब्रेरी हैं, जिनको सुनकर ही आप इतना सीख लेते हैं जो शायद एक किताब पढ़कर आप नहीं सीख सकते। आयशा, मेरे ख्याल से महफिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल पूछें, साथ बैठें, जानने की कोशिश करें। AI आपको हर बात का जवाब नहीं देगी, नहीं दे सकती। गूगल, AI आपको हर बात का जवाब नहीं दे सकते। उसके लिए आपको अपने बुजुर्गों के पास बैठना पड़ेगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। हम पाकिस्तान है। एक मरतबा फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी की। 14 अगस्त 1947 से 79 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज़ाद हुए और हमारे दादा दादी जो ट्रैवल करके आए थे, जो माइग्रेट करके आए थे और जो यहाँ पर मौजूद थे, हमने सब ने उनसे बहुत सी कहानियाँ सुनी हुई हैं और ये कहानियाँ याद रखने के लिए होती हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारी रूट्स क्या हैं, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी थी ये मुल्क हासिल करने के लिए। तो आज उसी का जश्न मनाने के लिए मुख्तलिफ मेहमान हमारे इस लाउंज के अंदर आ रहे हैं और इस वक्त भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी तक आपने जितने भी सेगमेंट्स देखे होंगे उन सब के अंदर ये वो हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान को मिलकर बनाते हैं कि पाकिस्तान क्या ग्रेट नेशन है और इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी क्या है। इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस दुनिया के अंदर 14 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको भी एक बिग ओल्ड जश्न आज़ादी मुबारक। और इसी के साथ जब ख़वातीन की बात होती है ना तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि खुद 2 बेटियों का बाप हूँ और साथ अकम्पलिश्ड जो कि हैं फीमेल्स हमारी फैमिली में और आगे फिर आए हम, जो कि उनके कंपटीशन में तो खैर कुछ खास ज़िंदगी में अकम्पलिश नहीं किया। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है तो उसमें सबसे पहले आती हैं वो हमारी माएँ, वो हमारी बहनें कि जो इस मुल्क को ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हैं बट कि एट द सेम टाइम इस मुल्क के अंदर काम भी कर रही हैं। और वो ऐसा काम है कि जो जाके मैसेज के अंदर इंडल्ज करने का और उनके मामलात को हल करने का काम है। और इसी सिलसिले में हमने आज अपने पास इनवाइट किया है, बहुत वेल नोन फेस है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सहर कामरान साहिबा को हमने अपने पास इनवाइट किया। उनके साथ मशाइल कामरान, उनकी बेटी भी हमारे पास हमें कर रही हैं ज्वाइन। लेकिन इनके साथ साथ आज हमारे पास एक एथलीट भी हैं पेशावर से कि जिनकी स्टोरी आपको मोटिवेशन एंड बियॉन्ड लेके जाएगी। तो पहले करते हैं वेलकम और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे और जाके देखेंगे एक रिपोर्ट जो हमने हमारे टैलेंटेड एथलीट पे तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम शहर मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपको तमाम सुनने देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। जितने भी हमारे पाकिस्तानी मशाइल यहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं तो उनकी भी वो भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ से वहाँ पर गए हैं तो वहाँ जाकर पाकिस्तान के लिए ही काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये छुट्टी पर मौजूद थी, हमने कहा छुट्टी पर हैं तो ज़रा वालदा साहिबा के सामने साथ ना यहाँ पर आ जाइए।
आपसे लगाते हैं हम गप, लेकिन ज़रा हम इंट्रोडक्शन करवा दें। बहुत ही क्यूट एक अचीवर हमारे साथ जी। इस वक्त मौजूद है। पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। नाम है इनका जनाब आली मोहम्मद बशार। और मोहम्मद बशार जो है ना, इन्होंने 2023 में जर्मनी के अंदर एक स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम के अंदर हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ फातिमा, उनकी बड़ी बहन भी मौजूद है। सबसे पहले तो फातिमा, मुझे ज़रा ये बताइए बशार के बारे में। 2023 में वो जीत कर आए, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे। तो कितनी तैयारी थी, कैसे सिलेक्शन हुई बशार की? तैयारी तो बिल्कुल बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली ऐसे स्पेशल किड्स के साथ कि आपको ट्रेन करना पड़ता है, सारा कुछ सिखाना पड़ता है। तो बिल्कुल बचपन से हम स्टार्ट थे। बट इसकी स्पोर्ट्स वाइज जो तैयारी थी, ट्रेनिंग इसकी हमने 2022 से स्टार्ट करवाई थी। इसके एक पीटी सर थे स्कूल में जिनने रिकमेंड किया था कि आप इसको स्पोर्ट्स में डाल दें। तो तब से फिर इसने ही जॉइंड द नेशनल गेम्स एंड उसमें ही गॉट सिल्वर मेडल। उसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन है एक पाकिस्तान में, इट्स ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रन बाय मिस रौनक लखानी। तो फिर उनने इसको बहुत सपोर्ट किया था। ही वेंट टू डिफरेंट ट्रेनिंग कैंप्स एंड उससे फिर इसकी सिलेक्शन हो गई थी। डज ही लाइक टू ट्रेन अ लॉट? जब एक दफ़ा शुरू होते हैं रुकते हैं या नहीं? I mean, इसका अपना एक टाइम होता है। 4 बजे ये जाता है, 8 बजे ये घर वापस आता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये ठीक होता है। उससे थोड़ा से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर बशार मासूम है या शरारती है? शरारतें करता है? हाँ? दिल से तो बहुत मासूम है, लेकिन ये कि शरारतें भी करता है, स्पेशली मेरे साथ। शरारतें करता है। शरारतें फातिमा के साथ आप ही कहता है आपको? आपा कहता है? क्या कहता है? फातिमा। फातिमा अच्छी लगती है आपको? अच्छा है। अच्छी है। अच्छी है। कैसा था कंपटीशन, कैसा हुआ जर्मनी में, बर्लिन में? जर्मनी के मोमेंटरी स्कूल है, आई थिंक स्कूल के स्कूल है। कह रहे कि मैं स्कूल के बाद सेलेक्ट हुआ था जर्मनी में, फिर उधर मुझे मेडल मिला था। अच्छा था जर्मनी? हाँ, जर्मनी की मोरी गाड़ी है, स्कूल है, मैं स्कूल है। आपको कोच अच्छा लगता है? कोच अच्छा आदमी है? हाँ, स्कूल कोच जर्मनी स्कूल है कि मेरे साथ जर्मनी गया था। जर्मनी गए थे। उनके कोच अदनान थे, तो उनने इसके साथ। अच्छा, आप लोगों को ये बताते हैं कि ये अकेले ट्रैवल करते हैं, इनके साथ कोई फैमिली मेंबर नहीं होता जब इनको ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़े, या फिर ये इंटरनेशनली जब ये जर्मनी गए थे तो सिर्फ अपने कोच के साथ गए थे? तो जर्मनी से ज़रा हम अगर थोड़ा सा ट्रैवल कर लें यूके की तरफ तो यहाँ पर यूके वाले भी मौजूद हैं। मिशाइल यूके में होती है। तो मिशाइल ज़रा ये बताइए सबसे पहले तो, सहर साहिबा पॉलिटिक्स के अंदर आपने नहीं सोचा मैं भी पॉलिटिक्स में चली जाऊँ? आपने कहा कि नहीं मैं पीएचडी, और वो भी इतनी मुश्किल डिग्री बताई है कि लिथियम की बैटरियों के अंदर कोई। I would like to say something here कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है। और अभी तक मैंने जो ट्रांसमिशन जिस एक्सपर्ट के साथ किया, मेरा एक ही सवाल था कि जब ये बैटरीज और सोलर पैनल्स आपने डिस्पोज करने होंगे तो उस क्लटर का आप क्या करेंगे? उस मामले को हल करने का जो पीएचडी है सादा ज़बान में, वो मिशाइल ने किया। यानी कि पाकिस्तान के ये सही कह रहे हैं या गलत? 100% सही कह रहे हैं। फिर ठीक है, क्योंकि मुझे इनके ऊपर यकीन नहीं था, मुझे आपके ऊपर यकीन है। She also helped me draft a bill कि किस तरीके से रिटायर्ड बैटरीज की कलेक्शन करनी है, उनकी रिसाइकलिंग करनी है। सो द बिल इज एट द नेशनल असेंबली, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, वेटिंग। ले आयशा, आप कह रही थी कि मदर पॉलिटिशियन और उन्होंने पॉलिटिक्स में हाथ नहीं डाला। पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज कर रही है मिशाइल। प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ मिशाइल। मैं अब एक रिसर्चर हूँ, पोस्ट डॉक कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। अब मैं थोड़ा सा बैटरी से हट गई हूँ, अब मैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस के काफ़ी इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, हीट ज़्यादा हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, रोड्स हैं, दे कैन नॉट withstand that changing climate, you know, very high heat. So ये सारे नए नए इश्यूज हैं। So अब मैं उन चीज़ों की तरफ देख रही हूँ कि उनको कैसे टैकल किया जाए सबसे, you know, what is the best environmental friendly, cost effective way. तो अब थोड़ा सा बदल गया मेरा डायरेक्शन। अच्छा मिशाइल, जब रिसर्च कर रही होती हैं तो वो डेफिनेटली वो सिर्फ स्पेसिफिकली किसी एक एरिया के लिए तो नहीं होगा, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है, बीइंग डॉटर ऑफ अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तान कितना जहन में रहता है कि ये वाली चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? Actually the thing is, like, since I was in school, so my mom was a principal जहाँ पर मैं स्कूल में थी, and every time she would say one thing, no matter what you do, whatever you're doing, you're representing your country. Wow. So जहाँ पर भी कुछ भी मैं कर रही हूँ, all my accomplishment at the back
आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, और जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, जैसे कि बैटरी बिल वाज वन अपॉर्चुनिटी आई हैड, लाइक यू नो माई मॉम वाज स्पीकिंग अबाउट इट एंड आई हैड दिस आइडिया कि व्हाई डोंट वी हैव दिस, बिकॉज पाकिस्तान में we don't recycle any batteries. I mean, there's a huge opportunity to reuse, recycle, you know, and ऊपर से that waste of batteries can be very toxic. Yeah. So इसको, you know, you can create an economy out of this as well. So there's a huge opportunity, and that, you know, एक platform मिल गया. इसी तरह I was also in touch with कौन थे मामा एजुकेशन के डॉक्टर इकरार से फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नाउ ही इज द चेयर ऑफ हायर एजुकेशन इन पंजाब. Yes, wherever I can help, wherever I can support, but I know कि like maybe there might be times in the future, but yeah. अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे लाजमी मेंशन करना चाहूँगी, व्हाट आई लव अबाउट माय जॉब, कि आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और जिससे आप मिलते हैं आपको जब उनकी स्टोरी पता चलती है, एंड देन यू रियलाइज़ कि हर किसी की ज़िंदगी के अंदर एक मोज़ा है, एक करिश्मा है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को हेल्प आउट किया हुआ है. और पाकिस्तान के अंदर वैसे पॉलिटिक्स में आना, अगर आप खातून हैं, मैं इसको भी एक मोज़ा ही समझती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. आप अग्री करेंगे, इट्स नॉट ईजी इन पाकिस्तान. सामने तो इंस्पिरेशन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर जी. I joined PSF, People's Student Federation, and when I was a student, मैं यूनिवर्सिटी में थी. तो ये है कि एक तवील सफ़र था जो शहीद बीवी के साथ, और आखिरी सफ़र जब वो एग्ज़ाइल ख़त्म करके आई पाकिस्तान, तब भी उनके साथ थी. तो जब आपके सामने ऐसी रोल मॉडल हो, तो फिर तो कोई सफ़र, कोई चीज़, कोई मंजिल मुश्किल नहीं लगती. चैलेंजेस हैं, मैंने सीखा है चैलेंजेस को फेस करना, और मैं समझती हूँ इस लिहाज से तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ. चैलेंजेस को फेस करने से मैं वापस एक दफ़ा ज़रा बशार के पास जाना चाहता हूँ. बशार, खाने में क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है आपको? ये आलू पराठा है, चिकन है, ये मोर है, आइसक्रीम है, चकबा, आइटम है, स्कूल है, मिज़गान है, अन्नम है, टट्टा एक स्कूल है. आलू पराठा, चिकन, आइसक्रीम, फालूदा. गुड यार, ये तो मुझे भी सारा बहुत पसंद है. मेरा नाम मुज़म्मिल अली खान, आप मेरे दोस्त बनोगे? Do you want to be friends with him? Do you want to be friends? You want to be friends with me? आप, मैं. झंडा कहाँ है आपका? झंडा पाकिस्तान है ना आज. Where's your flag? फ्लैग अम्मी के पास है. अम्मी के पास लिया था. अम्मी देख रही? अम्मी को हेलो कर दो. हेलो. hi. हेलो. That is so cute. अच्छा, सहर साहिबा, being a politician, being a parliamentarian, senator आप रह चुकी हैं. आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस, मैं अब चाहूँगी कि आप बिल्कुल सियासी वाबस्तगी से उठकर ज़रा बात करें. मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं करी, नून लीग की बात नहीं करी, मैं पीटीआई की बात नहीं. हमारे पॉलिटिशियंस ने वो किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए जो करना चाहिए था? तनकीद हम करते हैं. देखिए, तनकीद हम जब करते हैं तो हम अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं. जो मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ का एहसास होता है कि हमारे अंदर जो एक चीज़ की कमी है, और जो लॉ मैंने इंट्रोड्यूस भी कराया, कि शायद हम जो है अपने राइट्स को भी नहीं से भी आगाही नहीं है, और हम अपनी ऑब्लिगेशंस को भी नहीं जानते. तो मेरा जो बिल, विच इज़ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कि सिविक एजुकेशन, इसको जो है मैंडेटरी पार्ट बनाए करिकुलम का, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के कई साल जो है 18 साल जो है एजुकेशन की फील्ड में गुजारे हैं. तो ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है कि हमें अपने आईने पाकिस्तान को हम पार्लियामेंट में जाके ना देखें कि एक किताब है, इसको स्कूल में पढ़ें, हमें अपने राइट्स बताओ, हमें अपनी ऑब्लिगेशंस बताओ, हमें सोसाइटी में कैसे रहना है. अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जो है कहते हैं कि पार्लियामेंट में बैठे हुए चंद सौ लोग एक रेवोल्यूशन ले आए. क्या मैं अपने आप को बदल रही हूँ? क्या मुझे अपनी कौमी जिम्मेदारियों का एहसास है, माशरती जिम्मेदारियों का एहसास है, मुझे कैसे रहना है, मेरा क्या बिहेवियर है, मुझे रोड कैसे क्रॉस करना है, मुझे नहीं करते वो नहीं है. तो अगर हम अपने फ़राइज़ को अंजाम दे दें तो हम ये इस बात का शिकवा नहीं करेंगे कि ये काम नहीं हुआ. पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं. अभी मैं तो समझती हूँ हमें अफवाज पाकिस्तान पर भी बहुत फ़ख्र है. आप ये देखें कि हमारी मार्का हक की कामयाबी है कि अब इस वक्त पाकिस्तान जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट जो साइन हुआ है तुर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, आज इसको दुनिया पहले भी तस्लीम करती थी, और आज जो है पाकिस्तान जो है वो एक जो है सालमियत और स्टेबिलिटी और तरक्की का और जो है सिक्योरिटी का एक आइकॉन बन के सामने आया है. तो मैं समझती हूँ कि सबकी काविशें हैं इसमें, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप सबकी काविशें. हाँ, हम बहुत जगह कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सके. हमें इकनॉमिकली अपने आप को मज़ीद
जो है वो स्टेबलाइज करना है। आपने बात की पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया एज अ मीडिएटर, एक अमन पसंदी का, तो हमने कुछ क्लिप्स भी देखे। मैं चाहूँगी कि मिशाइल बताएं कि उन्होंने ये डिफरेंस महसूस किया या नहीं कि पाकिस्तान को मीडिएटर बनने के बाद बहुत ज़्यादा पहचाना भी गया। वेस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम इस लिहाज से भी गया कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सुलह करवाई है। तो आपने वो डिफरेंस महसूस किया कि पाकिस्तान ने मीडिएटर का किरदार अदा किया है? I think there was a lot of appreciation among people, especially when they found out that you are a Pakistani. Like, oh, okay, you know, we have huge respect for Pakistan. You guys are the mediators, yes. right? तो ये बहुत देखा है हमने। ये बहुत देखा। कुछ पोएट्री आपकी लिखी हुई क्या हम सुन सकते हैं, क्या आप हमें सुनाएंगे? एक है जो मैंने लिखी थी कोविड के टाइम पर। प्लीज सुनाइए मिशाइल। Okay, so the poem is called Angel. It's dedicated to all the frontliners and doctors who've been, you know, selflessly saving us. Those noble hands stopped working. A heart of a savior is now at rest. A death has prevailed. God took away another angel. Days will never be the same. Your selfless body will never walk again, and the tears of grief will take a while to dry. But oh, dear angel, but let's not forget, you are truly alive. As a guardian of humanity, you're an endless light. Your spirit sings in the soul of many, so stretch your wings and fly. Wow, that was beautiful. थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत लिखने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों को, एंड थैंक यू बशार। Thank you, Bashar. Thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, ब्रेक से अभी वापस आएंगे। स्टे विद अस। जश्न आज़ादी आप सब जानते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि कुछ ऐसी कहानियाँ भी आपके सामने रखी जाएं। बिल्कुल। जो कहानियाँ सुनने में ऐसा लगता है कि शायद ये वाकई फिक्शन है, लेकिन जब आप थोड़ा सा और इन डेप्थ जाकर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि नहीं नहीं, ये सच में हो चुका है। ऐसी ऐसी ख़वातीन वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 5 बहनें हैं माशाल्लाह से, और पांचों की 5 इंसान ना, लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली में कोई एक CSS पास कर ले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई पांचों की पांचों ने CSS पास किया, और आप इनको जानते हैं, ये कोई पहली मर्तबा टीवी पर नहीं आ रही हैं, आप इनको जानते हैं। हमारे साथ आज इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं सस्सी मलिक शेर। इनकी बाकी बहनें तो नहीं हैं राइट नाउ, क्योंकि वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर पोस्टेड है, बट सस्सी यहाँ पर मौजूद थी, तो उनको वेलकम करेंगे। सस्सी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुबारक। जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। और जनाब, और हमारे साथ वो खातून मौजूद हैं कि जिन्होंने सस्सी और सस्सी की तमाम बहनों को, क्योंकि मेरे साथ ब्रेक पे इनके साथ गपशप बड़े मजे की लग रही थी, उसके बारे में बाद में आऊँगा। खुर्शीद चौधरी है जी, हमारी ग्रेट मदर का नाम, के जिन्होंने ये गुलदस्ता बेटियों का अरेंज किया और फिर उनको इस जगह तक लेके आई हैं कि आज आप इनको देखते हैं हर टीवी चैनल पे और आप कहते हैं जी हम उस पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं कि जिस पाकिस्तान की ख़वातीन की ट्रू पिक्चर ये है। तो कहते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम और आज़ादी मुबारक। मामा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और आपको भी मुबारक हो आज़ादी। हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। किससे स्टार्ट करें, मामा से स्टार्ट करें या फिर हम सस्सी? सस्सी आप सस्सी से स्टार्ट करते हैं फिर मामा की तरफ जाते हैं। ऑलराइट सस्सी प्लीज That will be बताइए। a longer segment, I believe. ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास ज्यादा मजे की कहानियां होंगी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। सस्सी बताइए आजकल क्या चल रहा है? Where are you posted these days? आजकल मैं रावलपिंडी में पोस्टेड हूँ, हेडक्वार्टर्स में। मेरी एलोकेशन मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स में हुई थी और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हूँ कैंट एडमिनिस्ट्रेशन में। Why you all sister opt for CSS? एक्चुअली सबसे बड़ी बहन ने CSS किया था और मैंने MBBS किया हुआ है। आई एम अ डॉक्टर। Oh wow. और फिर उसके बाद जब बहन को देखा एंड आई सॉ द एम्बिट ऑफ वर्क, मैं बड़ी इंस्पायर हुई कि यू हैव, दो के मेडिसिन में भी यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू सर्व, लेकिन यहाँ पे जो सर्विस टू पीपल है वो एक डिफरेंट लेवल की थी। तो फिर मेरा ख्याल है कि वी वर नेवर फोर्स्ड बाय आवर पेरेंट्स कि आपने इसी लाइन में आना है। लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि आपको फोर्स किया गया, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए डायरेक्शन बताई हुई थी। इट वाजंट दैट, बिकॉज मैं डॉक्टर थी लेकिन आई चोज टू टेक द सिविल सर्विस एग्जाम। अच्छा, इतना आसान भी तो नहीं है ना CSS, कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है कि पेरेंट्स ने फोर्स किया तो आपने कहा ठीक है करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी जब तक खुद की मोटिवेशन नहीं होगी Very true, तब तक नहीं हो सकता। मामा, कितना अब आपसे सवाल पूछना है। मुश्किल था बिल्कुल, कितना मुश्किल था। बेटियों का CSS में बहुत पढ़ना पड़ता है, देन एक के बाद एक बेटी मैंने CSS करना। जब ये आके अपनी ख्वाहिश का इजहार करती थी कि मैंने CSS करना है, कैसा महसूस होता था? मैंने
बहुत अच्छा महसूस होता था। सख्ती करने में आप कैसी हैं? फिर मैं यही सवाल उनसे भी पूछ लूंगा, सख्ती करने में आप कैसी नहीं हैं? नहीं, सख्ती थी मेरी तो। सख्ती मैं थी? ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं थी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं जाहिर है एक उस वक्त मोबाइल तो नहीं थे लेकिन टीवी जरूर थे, बाकी गेम्स थी, तो इनके बड़े मैंने टाइमिंग जो है ना इनके पढ़ने की, इनके छोड़ने की, बल्कि डिसिप्लिन रखा हुआ था। रूटीन बहुत सेट ज्यादा। थी। I have a question और वो मैं ढक छुप के पूछ रहा हूँ और समझने वाले खुद समझ लीजिएगा, मैं सस्ती से सवाल पूछने लगा। वर्ड्स ऑफ करेक्शन होते थे या टूल्स ऑफ करेक्शन? टूल्स Many different sorts of tools जो मदर्स के पास होते हैं। अच्छा, मैं कुछ टूल्स के नाम बता दूं। वाइपर, नहीं, इनका जूता। स्टिक स्टिक होती एक है। My स्पेशल God. स्टिक आती My थी कि God. और वैसे उसका वो मेरा ख्याल है कि इनका वो डेटरेंस के लिए ज्यादा थी, स्टडी वो टाइम रखी होती थी। सख्ती में करती हाँ थी जी। अब बाकी। पढ़ाई होगी वरना ये यूटिलाइज हो हाँ। जाएगी यहाँ पर। खेलने की इजाजत मिलती थी या हाँ नहीं? जी, हाँ, फिजिकली वी वर वेरी एक्टिव, एक्सरसाइज, साइकिलिंग होती थी, लेकिन पूरी रूटीन सेट थी। 1 घंटा साइकिलिंग हाँ। है, 1 घंटा हमारा दिन में वो डिज्नी आवर हमारे जमाने में शाम 6 बजे लगता था, वो वी यूज्ड टू देखना वॉच होता दैट, हाँ। और 1 घंटे बाद टीवी ऑफ है। बचपन कैसा होता था 14 अगस्त हाँ। और आज कैसा है? 14 अगस्त की वैसे हमारी बचपन की बहुत ही प्यारी मेमोरीज हैं। एक तो ये है कि नेचुरली हमें ना वो पैट्रियटिज्म शायद सिखाने के लिए भी वो झंडा पक्का छत पे लगता था, हम वो छोटी झंडियाँ ला के सारे घर में, और डैड यूज्ड टू ब्रिंग देम कि हम करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई खेल मज़े की बातें। ससी द प्रोफेशनल को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। इस वक्त लोग जब पाकिस्तान के स्टेटहुड पे सवाल उठाते हैं, बिल्कुल स्टेटहुड ऐसे होता है जैसे इज्जत है, जैसे इज्जत नफ्स को इंसान डील करता है कि एक लाइन ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज होती है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान के स्टेटहुड पे जब क्वेश्चन उठाया जाता है कि ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा है वैसा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ द स्टेटहुड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के मिस इंटरप्रेटेड जो हमारे पास वर्जन्स होते हैं डेफिनेशन के। उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग स्टेट है? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप एज अ पॉपुलेशन, एज पब्लिक, आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं है और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 1-2% जो लोग हैं वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये इशू ये है कि वी हैव नॉट सीन प्रॉब्ली मेनी कंट्रीज, दूसरे मुल्क ममालिक जहाँ Exposure नहीं है। पर एक्सपोजर नहीं है। माई सिस्टर वेंट टू जापान, शीरी, उसने कहा कि एक सीढ़ियाँ थी विच वॉज नॉट इवन एस्केलेटर, खुद सही। से चलना था। ठीक। उसने कहा, और जो दूसरी साइड की सीढ़ियाँ थी उस पर डाउन का एरो था और एक अप का एरो था, और उसने कहा अप वाला इतनी भरी हुई थी कि पीछे तक लाइन जा रही थी। तो उसने कहा मुझे 2-3 दफा थॉट आई कि मतलब लोग यूं होके इधर से क्यों नहीं चढ़ रहे, वो खाली है बिल्कुल। तो उसने कहा देन आई रियलाइज कि अगर मैं जाऊंगी आई विल बी एन ऑड वन आउट, के बाकी सब आर वेटिंग इन द लाइन, आई शुडंट डू दैट, बट यहाँ पे हम ये कर लेंगे। तो मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे घर में 5 बेटियों को पढ़ाया जा सकता है, जी। इसका मतलब बेटियां पढ़ती हैं, इसका हैं। मतलब IQ में कोई फर्क नहीं है, जी। इसका मतलब when the input is same, the output is going to be the same. So why is half of the population of Pakistan not standing on their feet? और जब आप स्टेटहुड को क्वेश्चन करें, सबसे पहले अपने आप को तो क्वेश्चन अपने करें कि आप को मैं करें। क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका है, ये स्टेट को बाद में है, बल्कि आई बिलीव कि अभी जो हालात हैं, द स्टेट शुड बी आस्किंग द पब्लिक कि व्हाट आर यू डूइंग। मैं एक शिकवा करना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पाकिस्तान कि जब भी ब्यूरोक्रेसी की बात आती है, जब भी आपने किसी दफ्तर में जाना होता है, तो लोग शिकवा करते हैं कि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो उस तरह से नहीं मिलते जिस तरह से उनको मिलना चाहिए। एंड यू एग्री विद मी? आई डू। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी पावर को मिसयूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं? उनके लिए यही मैसेज होगा कि ये जॉब जब उन्होंने ज्वाइन की थी, जो इंटरव्यू में आंसर्स किए थे, दिस वाज नॉट वन ऑफ द आंसर्स। द आंसर्स इंक्लूडेड सर्विस ऑफ पब्लिक, और पब्लिक सर्विस हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता था कि वो क्लोज डोर पॉलिसी नहीं चलेगी। यू हैव टू बी आउट देयर इन द फील्ड, यू हैव टू बी इन द पब्लिक, यू हैव टू सिट विद देम, टॉक विद देम, ताकि आपको भी उनके मसले पता चले और वो भी दे फील हर्ड कि हमें सुना जा रहा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे कंडेम करना ही बनता है, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट सिविल सर्विसेज, दैट इज नॉट व्हाट पब्लिक सर्विसेज। माशाल्लाह, वेरी वेल सेड। आई थिंक कुछ ओपिनियंस के बारे में हमें बहुत लाउड होना चाहिए, एंड ससी ने जिस तरह का ओपिनियन दिया, सपोर्टेड 100%। वन लास्ट क्वेश्चन मामा, कौन सी बेटी है जिसकी दिलेरी से डर लगता है? ये मतलब एक लड़ाई बच्चा होता है जो कराए। थोड़ा सा जरा कहता है आपके, नहीं इसको बाकी 4 को कुछ कह लो, ये मुझे डराती हाँ, है। ये सबसे बड़ी बेटी लाला मलिक शेर उसको कभी नहीं क्या कुछ बात है। कहा। हम हर वक्त ये कहते हैं कि आप पहले
बच्ची होने की वजह से वो लाड की वजह से वो कह रहे हैं जिससे डर है वो मेरे ख्याल से मारवी शुड बी द वन मारवी like I'm not scared of sharks and lions. दैट्स मारवी आई बिलीव मेरा ख्याल है वो लैला सुनती को कुछ कह नहीं सक रहे कि पैम्पर्ड है को कुछ कह नहीं सकते शी इज द फेवरेट वन एल्डेस्ट वन ओके अच्छा सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट जो इस वक्त काम कर रहा है प्लीज उसके बारे में बताइए कब शुरू हुआ एंड हाउ इज इट गोइंग बस यही समझ लें कि सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसे हुआ कि जब लैला और इन लोगों को मैंने एकेडमी भेजा, मैं बाज़ दफ़ा वो मुझे इनके टीचर्स वगैरह कहते थे आप आ जाएं ऑफिस में आ जाएं, और कई दफ़ा मैं इनके ऑफिस में बैठ जाती। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बच्चियां आती हैं, फिर लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी, लेकिन वो उनसे पूछते हैं कि क्या फ़ीस है क्या। मैं तो साइड पे बैठी, तो वो मुझे बड़ा फील होता था कि बाज़ बच्चे जो है ना वो सुन के फिर वापस नहीं आते थे कि शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे जहन में आता था, क्योंकि मेरा तो रोज़ का था, और मेरा ये था कि ये 5 थी ना, एक वो 1 साल लेके गई, 2 साल बाद दूसरी को, आपकी तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चलती रही। कॉन्वेंट स्कूल में भी 20 साल और उसके बाद फिर इधर भी। तो मैंने बस उसी वक्त जहन में आ रहा था, मैंने सोचा था कि मैं जो है ना एकेडमी चलाऊं, मुझे नहीं चाहिए था कुछ भी। तो लेकिन ये था कि उन बच्चों को देख के तो मैं कहती थी पाकिस्तान के लिए आगे निकले, मतलब बच्चों को पता हो कि हमने आगे ये करना है। मुझे ये हुआ, मैंने कहा चलें, और कुछ नहीं कर सकती मैं पाकिसितान के लिए, तो इतना तो करूँ। अभी आप नहीं कर सकती, ये तो मैं करूँ, अभी आप नहीं कर सकती। कि यहाँ से कितने सिविल सर्विसेज अकेडमी हमारी से कितने लोग निकलेंगे, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। ये कॉन्फिडेंस जो है ना ये माँ बाप ही दे सकते हैं एक बेटी को, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। थैंक यू शशि एंड थैंक यू खुर्शीद चौधरी साहिबा मामा, ठीक है। थैंक यू मामा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले तो वो जो कहते हैं कि जो घर में रहने वाली औरतें होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, भाई वो ये करती हैं, वो ऐसे करती हैं कि वो 5 बेटियों को बड़ा करके उनको पढ़ा लिखा कर ऐसी ऐसी जगहों पर भेजती हैं जहाँ वो आप लोगों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो अपने घर की औरतों की, चाहे वो घर में मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, आपकी दोस्त हैं, उनकी रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से वो मुआशरा चल ही नहीं सकता। इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, स्पिरिट के साथ कि आप अपना जश्न आज़ादी बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। हम अभी वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। तमाम देखने वालों को 79वां जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आप अच्छे से आज के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे, और आज के दिन जितने भी बड़े बैठे हुए हैं ना, वो ज़रा बच्चों को लेकर बैठें और उनसे ज़रा बातचीत करें। और अगर आपके घर में बड़े नहीं हैं, आप घर से दूर रहते हैं, तो आप दोस्तों के साथ भी अपना वक्त अच्छा सा गुजार सकते हैं। दोस्तों के बगैर तो मज़ा नहीं आता जी, दोस्तों के साथ होता है जश्न आज़ादी, और दोस्तों के बगैर बिल्कुल शुगल नहीं लगता, मेला नहीं होता, मज़ा नहीं आता। अगर ये इतने आप सीरियस होते हैं, अपने दोस्तों को लेकर आते हैं। आपको लगता है मैं नहीं लेके आया? आप लेकर आए हैं? मेरे दोस्त यहीं पे हैं। कहाँ हैं? मेरे दोस्त पास में हैं, आपके पास हैं, बिल्कुल करीब। मेरे पास तो ये दीवार नजर आ रही है। आप दीवार को बजाएं थोड़ा सा। अरे ये आपकी दोस्त है? हेलो किरण। हेलो, कैसी हो? किरण नाम है। किरण नाम है। किरण कैसी हो? किरण आप अकेली आई हो? नहीं, मैं बबलू अंकल के साथ आई हूँ। बबलू अंकल, तो बबलू अंकल नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ है बबलू? हेलो बबलू अंकल। हेलो बबलू। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक। बबलू अंकल, ये किरण को लेकर बहुत तैयारी की हुई है। हाँ, ये किरण को लेकर कर रही हैं आप? कहाँ घूम रहे हैं आप किरण को लेकर? एक्चुअली मैं अभी नींद से उठा हूँ ना, तो नींद में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है ये जो अपडेटेड होने के लिए। अपडेटेड हो गए हैं आप? कहाँ पर मौजूद हैं, आपको पता चल गया? लगता है सेलिब्रेशंस चल रही हैं जी, बबलू सेलिब्रेशंस चल रही हैं। 14 अगस्त की अच्छा, सेलिब्रेशन। ओह वाह, तालियां तालियां। क्लैपिंग। किरण, तुम तो तैयार नहीं हो कि आई, तुम तो ऐसी ही आ गई हो। मैं भी तैयार हो नहीं, गई। बबलू में आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या आपकी नजर कमजोर हो गई है? यार, मैंने तो अभी मेकअप करना था, बिल्कुल इनकी तरह होना था। आपका क्या नाम है, मुझे नाम बताएंगे? मेरा नाम किरण है।
आपका नहीं, इतनी प्यारी डॉल खड़ी हुई है मेरे साथ ना, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। मुजम्मिल आपको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं आपका नाम क्या है? डॉल हैं, वो ये मैं ना ये मुजम्मिल को छेड़ने की नहीं आदत कह है रहा, बबलू तो को। मैं आपको कह बताता हूँ, इस टाइम पे बबलू कर रहे हैं फिल्में, ये मेरे साथ भी है, आपके साथ भी। डॉल आपको कह रहा है और रेफरेंस दोस्त किसका है बबलू? दोस्त जी, देखें दोस्तों की रौनक मेले बगैर नहीं चलती। किरण, बिल्कुल बबलू की बातों को माइंड नहीं करना, बहुत प्यारी लग रही है। मुझे ये बताओ, तैयार होना शुरू कब हुई थी तुम? मैं तो जून से ना तैयार, सुबह ही से तैयार होना शुरू हो गई थी। सुबह से तैयार क्योंकि होना मुझे शुरू हो गई। हम चैनल पे जाना था और आज़ादी का जो प्रोग्राम है उसमें शिरकत करनी थी ना। भैया आपने क्या तैयारी की है? बबलू और किरण, आपको सबसे पहले तो वेलकम हमारे शो के अंदर। आपसे हमने Thank you. परफॉर्मेंस करवानी है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रा हम चलते हैं अपने लाउंज की तरफ, वहाँ पर lounge जाकर की बैठते तरफ। हैं और फिर हम ज़रा परफॉर्मेंस भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना जानना कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक वक्त ऐसा भी था कि पपेट्स जो हैं, कठपुतली तमाशा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। अंकल सरगम तो आप सबको याद होंगे ना, तो अंकल सरगम की तरह और कौन कौन से किरदार हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि आज हम उनको मदऊ कर ही लें। और मुझे यहाँ पर आकर पता चला जनाब मुजम्मिल की दोस्ती भी है किरण से भी और बबलू से भी। तो हमारे साथ जो रूहे रवां कह लीजिए, इंचार्ज कह लीजिए नेशनल पपेट थिएटर के PNCA से आज मौजूद हैं सैयद मसरूर शाह साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मसरूर साहब, सबसे पहले तो आपको आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों को भी बहुत 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 मुबारक हो। मुझे इतनी खुशी हुई है ये देखकर कि अभी भी हमारे यहाँ पर पपेट शोज होते हैं, अदरवाइज इतना ज़्यादा आप सुनते ही नहीं। आप लोग अपने नहीं फोन्स सुनते। के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर इतना मसरूफ हो चुके हैं। लोग देखने के लिए आते हैं पपेट शोज? बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो सिर्फ पपेट की ऑडियंस है। ओके। आप माने या ना माने, कभी आप शो में आए हमारे, हम फर्स्ट सैटरडे को और थर्ड सैटरडे को करते हैं PNCA में, और फर्स्ट फ्राइडे और थर्ड फ्राइडे को करते हैं NCA में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। मसरूर साहब, थोड़ा सा ज़रा मुझे ये बताइए कि आप इतना अच्छा काम करें माशाल्लाह से, और बच्चों, हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतना कंटेंट मौजूद है जो गुमराह भी कर देता है, जो उनको सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का डोज देता रहता है, सिखा कुछ नहीं रहा होता। तो डेफिनेटली पपेट्स के थ्रू वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप बता रहे थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपके शोज़ होते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको पाकिस्तान से? जब मैंने थोड़ा सा इसको, जाहिर बात है नेशनल पपेट थिएटर में मेरी अपॉइंटमेंट है फर्स्ट, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा स्विच ओवर कर रहा था दूसरी साइड पे, मीडिया साइड पे, क्योंकि मेरी एजुकेशन मीडिया से रिलेट करती है। तो लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये कोई काम नहीं है, काम तो असल ये है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कैरेक्टर जिसकी फरमाइश आती हो या जिसने मुतासर किया हो लोगों को सबसे ज़्यादा, जिससे आप प्राउड फील करें कि हाँ ये कैरेक्टर थिएटर का वो कैरेक्टर है कि जो मैं चाहता हूँ कि ये रहे और मैं इस पर और काम करूँ? देखिए, हमारे पास एक है चाचा कमरदीन, ठीक है ना, वो स्टोरी टेलर है। वो जब भी कुछ ख़ास स्टोरी लेके आता है तो लोग, बच्चे जो है ना, उसको बड़ा फोकस करके सुनते हैं। चाचा कमरदीन, हाँ चाचा कमरदीन। उसको हमने असल में उसका जो कैरेक्टर तैयार किया, तो उन्होंने सोचा कि गांवों में एक बुज़ुर्ग होते हैं जो बच्चों को बिठाते हैं अपने पास और कोई अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। तो उसको हमने इस लिहाज से उस कैरेक्टर को डेवलप किया। और जब भी हम किसी भी इलाके में जाते हैं तो उस इलाके की जो फोक टेल स्टोरीज होती हैं उनको लेते हैं और उसको उनके लिहाज से उनसे है ना वहाँ पे जाके तो थोड़ा सा चाचा की झलकियाँ हमें नजर आएंगी? डेफिनेटली यहाँ पे चाचा जी आएंगे अभी थोड़ी देर में, और रास्ते में हैं, आ रहे हैं। हाँ, और वो पहुँचते ही आपसे। अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूँ चाचा जी का। मैं ना अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जानते तो हैं कि किस तरह से वॉइस ओवर्स किए जाते हैं और फिर प्लेबैक होते हैं और सामने फिर एक एक्ट होता है, लेकिन इस वक्त स्टूडियोज में शाह जी यहाँ पे बैठे हुए बात तो कर रहे हैं, जो बबलू के डायलॉग्स आप सुन रहे हैं, शाह जी वो डायलॉग्स भी बोल रहे हैं। तो अब आपको दिखाएंगे हम कि ये डायलॉग्स बोले कैसे जाते हैं और दूसरी तरफ से एक्ट कैसे किया जाता है। तो मसरूर शाह जी की तरफ देखूंगा, सवाल बबलू से पूछूंगा और आप दोनों का इंटरेक्शन देख पाएंगे कि मिलके एक प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो बबलू, जिंदगी में क्या सोचा है कि क्या बनना है बड़े होके? बड़े होके मैं तो सोच रहा हूँ कोई आशिक उशिक बन जाऊँ तुम्हारी तरह यार। अभी आपने और कितना बड़ा होना है बबलू? अभी तो मैं छोटा शाह हूँ, प्यारा शाह हूँ, बेबी शाह हूँ। अच्छा बबलू, अगर मैं आपके लिए गाऊं, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, आपको कैसा महसूस होगा? मैं तो बड़ा प्राउड फील करूँगा। प्राउड फील करेंगे? उनके नाम का गाना बनाएंगे आप, वो प्राउड तो फील करेंगे ना। अच्छा ये बताएं, आपकी सबसे ज्यादा दोस्ती किससे है, किरण से या मुजम्मिल से? मुजम्मिल से।
क्या मुजम्मिल बात अपने जैसा लगता है आपको? थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे मैं हूँ। मुजम्मिल That was good. बेस्ट फ्रेंड। मुजम्मिल इज योर बेस्ट फ्रेंड। मुझे लगता है किरण नाराज हो जाएगी नहीं सुन नहीं के। किरण तुमने नाराज नहीं होना। मैं नाराज हो गई हूँ बबलू से। ओहो, अच्छा, क्योंकि बबलू से। इन्होंने अपना दोस्त चेंज कर लिया। तो बबलू जरा मना लें किरण को, नाराज ना हो जाए। सॉरी यार, सॉरी सॉरी। नहीं किरण मान ही नहीं रही है उधर मुंह बबलू करके। को हाथ जोड़ने आते हैं? अब मैं आपके साथ बबलू को जाऊंगी। हाथ जोड़ने तो आते हैं, लेकिन ये फिर घरेलू सारे मसाइल लग जाएंगे। क्योंकि जब मैं अपनी बेगम के सामने खड़ा होता हूँ और कोई बात नहीं समझ आ रही होती और उसकी जो वाइब्स हैं मुझे अच्छी नहीं आ रही होती, तो मैं सॉरी इसी तरह कान पकड़ के करता हूँ। ये देखें, ऐसे ही कान पकड़ता हूँ मैं। ये फिर मुजम्मिल के ये तो पक्के बहुत दोस्त अच्छी हैं। बात है। मुजम्मिल के आप बताओ पक्के दोस्त हैं। किसके मुजम्मिल भी ऐसे ही करते हैं। मुजम्मिल के या मेरे दोस्त हो, ये फिर मुजम्मिल दोस्ती तो फिर ऐसे ही होगी ना, ऐसे वो थोड़ी देखो हो वो जाएगी। पूछ रही है मुजम्मिल के दोस्त हो या मेरे दोस्त हो बबलू। व्यूअर्स, यहाँ हो गई है लड़ाई स्टेज पे, बबी पे और किरण के बीच में मामला आ गया है दोस्ती का। अब हम करेंगे किरण से बात कि दोस्ती को किरण कैसे समझती है। किरण भाई क्या हुआ, क्या बबलू हम दोनों का दोस्त नहीं हो सकता? भाई हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने फोर्स जो बहुत ज्यादा किया है वो आप पे किया है कि आप मेरे ज्यादा दोस्त हैं। मैं आप दोनों का दोस्त हूँ। चलो चलो लड़ाई जो है ना हम नहीं, खत्म नहीं, करते मैं हैं। अब मुजम्मिल को अपना दोस्त बनाऊंगी और बबलू से मेरी कुट्टी होगी। अच्छा शाह साहब, इन दोनों की तो लड़ाई हो गई है, मुझे लगता है ज्यादा इन्होंने आगे जाके परफॉर्मेंसेस भी करनी है, बड़ा जरूरी है। तो इनकी फिर सुलह कैसे करवाई जाए? अच्छा, इनको थोड़ा सा एंटरटेन कर देते हैं। किस तरह करते हैं, हम इनके लिए कोई अच्छा सा डांस दिखाते बहुत हैं। अच्छी और मैंने ये सोचा है क्योंकि हम आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो कम अज़ कम हमें थोड़ा सा अपना हिस्ट्री बैकग्राउंड पता होना बिल्कुल। चाहिए। तुम वहां जाकर ना देखें अगर चलिए, उनकी आइए, परफॉर्मेंस। please। चले भाई बबलू और किरण तैयार हो जाइए, तैयार आपके हो लिए जाएं। परफॉर्मेंस आ हम रही आपके है। लिए एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ला रहे हैं जो को मुग़ल एरा की है। हम फिर बुलाते हैं बबलू, अभी हम बुला रहे हैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत क्लासिकल डांस है जो हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल। तो ताकि आप दोनों जो है ना लड़ाई बंद करें, अभी बैठ जाएं आप Please। लोग, और आप लोग भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं, डांस इंजॉय करते हैं, ताकि आप दोनों की दोस्ती हो जाए। अभी सीट ले लें, आप नीचे हो जाएं, बैठ जाएं प्लीज। हाँ जी, डांसर आए। क्या बात है। शाह साहब इतने टैलेंटेड आपने परफॉर्मर्स अपने साथ रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से अब किरण और बबलू की दोस्ती हो जानी चाहिए। दोस्ती हो गई होगी, राजी हैं दोनों? राजी हो गए होंगे। मैं परफॉर्म दोनों को बड़े करेंगे अच्छे साथ? तरीके से जानता हूँ, वो बिल्कुल सेट वेट राजी हो गए, बेहतरीन दोनों। मुजम्मिल के दोस्त Entertainment हैं ना, के उनको शौकीन पता हैं, है। मैं जानता हूँ। एंटरटेन उनको दिल राजी बहल हो गया गए हैं होगा, भाई, क्या बिल्कुल। बात है। आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वाई? क्योंकि अगेन जैसे हमने स्टार्ट किया था कि बहुत सारी नॉइज़ है हमारे इर्द गिर्द। हमारे बच्चों के लिए कंटेंट वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन ऐसा कंटेंट जिससे वो कुछ सीख भी सकें ये बहुत कम है। और पुतली उनको कोई तमाशा जो है message ना, deliver हो सके, बिल्कुल अच्छा। बड़ा ऐसा ही ज़रूरी है। है। और जो एक पपिट जो इंफॉर्मेशन पास करता है ना, मैं और आप जितनी मर्जी बच्चों को इंफॉर्मेशन पास करते उनके हैं, जहन में रह जाती है। उनके यहाँ से ना दिमाग में अंदर से दिल में घुस जाती है। तो जो पपिट परफॉर्म कर रहा होता है और जो कह रहा होता है और जो मैसेज कन्वे कर रहा होता है वो हमेशा बच्चों को याद रहता है। और इससे एक पॉजिटिव मैसेज देना बच्चों को अट्रैक्ट करता है, साथ साथ में वो सारी ज़िंदगी उसको याद रहता है। हमारी तरफ से मंसूर साहब आपको भी एक बहुत बहुत बड़ा जश्न आज़ादी मुबारक। आपके बैक स्टेज आर्टिस्ट्स को और बबलू को और किरण को और मिस डांसर को भी जश्न आज़ादी मुबारक। Viewers, इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। जब वापस आते हैं तो फिर होती है मुलाकात आप सबको ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। जश्न आज़ादी मुबारक।
वेलकम बैक वंस अगेन। और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम पाकिस्तान है, बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने माजी के झरोकों में भी झांक कर देखें और हमने कोशिश की है कि आपको माजी में भी लेकर जाएं, उन लोगों से भी मिलवाएं जो उस वक्त मौजूद थे जब ये पार्टीशन हो रही थी, जब मुल्क आज़ाद हो रहा था, और उसके बाद के हालात भी आपके सामने रखें कि क्या क्या कुछ गुजरा है पाकिस्तान के ऊपर। एंड देन फ्यूचर के ऊपर हम ना नजर दौड़ाएं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान उसकी एंटायरिटी में है। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स, हमारे साइंस की फील्ड से बिलोंग करने वाले लोग, हमारे आर्ट, हमारे कल्चर, हमारे पपेट्री की फील्ड से भी बिलोंग करने वाले लोग। पाकिस्तान मेल्टिंग पॉट है कल्चर, साइंस, आर्ट का, कौमों का, ज़बानों का, और इसी खूबसूरती को हर साल 14 अगस्त पे हम मनाते हैं, जो आज भी हम मना रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जो मेरी साइड पे इस वक्त बैठे हुए हैं, यंग फेस एंड चैंपियन। पडेल में इन्होंने शिफ्ट किया और इन्होंने शिफ्ट किया टेनिस से। अब टेनिस में भी इन्होंने नाम कमाया और परफॉर्म किया, और पडेल में भी इन्होंने परफॉर्म किया। एशिया पैसिफिक खेल के आए और वहाँ पे इंडिया को भी हराया, जिसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है न्यूज़ को हमारे मीडिया के ऊपर। वेलकम सालार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ सालार अकेले नहीं है जो इस लाउंज का इस सेगमेंट का हिस्सा है, हमारे साथ और भी दो ऐसे नौजवान मौजूद हैं। हमारे साथ सीरत एंड उस्मान भी मौजूद हैं जो कि जद्दा सऊदी अरब के अंदर इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड का हिस्सा बने और वहाँ से सिल्वर मेडल लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा, मुझे बताइए, ये साइंटिस्ट बच्चे होते हैं न्यूक्लियर में बहुत ज़्यादा जिनको ना इंटरेस्ट है, वो ना उन्होंने ग्लासेस क्यों हमेशा लगाए हुए होते हैं? बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आप लोगों को? Not really. I feel like काफियों को नहीं लगी थी. We went there. Most of the students they didn't had glasses on. It's a coincidence. It's a Coincidence है। हाँ, ये नर्ड होने की निशानी तो नहीं है? नहीं। आप दोनों नर्ड तो नहीं है ना? अच्छा चलो, एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले ये बताइए। It was an amazing experience. Truly something I'm going to remember for my whole life. इतने सारे different ममालिक से, इतने सारे different culture से मिलना, और सबसे important चीज़ पाकिस्तान को इस स्केल पे represent करना। I feel like इतनी छोटी एज में it made me really proud of myself and my country. Really happy. Wow. And what about you, उस्मान? मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा। वहाँ पे मैंने बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मिला, उनसे उनकी कल्चर के बारे में सीखा, उनसे उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछा। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उस्मान, जब कोई चीज़ इंसान को पसंद आ जाती है तो इंसान सोचता और ख्वाब भी उसी के बारे में देखता है। फिज़िक्स कितनी पसंद है? फिज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद है काफ़ी, और ये इवेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी पिछले रात को भी मुझे इसी के बारे में एक ख्वाब आया। नहीं, इससे हमें पता चलता है आपको कितनी ज़्यादा फिजिक्स पसंद है। वैसे दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि फिजिक्स, मैथ्स इस तरह के ना बड़े कम बच्चे होते हैं। भाई मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था ऑनेस्टली। हालांकि मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी एफएससी के लिए, उसके बाद मुझे आइडिया वो मैं तो आर्ट्स की बंदी हूँ, मुझे आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। अच्छा। तो टॉकिंग अबाउट आर्ट्स, खेल भी बड़ा ज़रूरी है। खेल बड़ा ज़रूरी है। और सलार से मैं अभी क्वेश्चंस कर रहा था कुछ ब्रेक पे। सलार ने बताया कि बड़ा अग्रेसिव स्पोर्ट है पडेल, और आज आपकी कन्फ्यूजन्स भी दूर करेंगे और सलार से उनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। सलार, सबसे पहले तो एट योर एज व्हेन यू एक्सेल और एक इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाइब क्या होती है, फील क्या हो रहा होता है उस वक्त? यार, आप अपने मुल्क को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑनर की बात होती है, और मैंने एक बहुत यंग एज में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, तो उसकी एक वाइब आप अनमैचेबल है। और जब मैं कलर्स पहनता हूँ पाकिस्तान के, तो मुझे लोग भी कहते हैं, मेरी टीममेट्स भी कहते हैं कि तुम में एक अलग ही एक एग्रेशन होता है, एक अलग ही एक जज्बा होता है, तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। और मेरे जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया, तो अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करना एक बहुत टफेस्ट इंटरनेशनल ओपोनेंट कौन सा मिला? लास्ट ईयर हमने FIP एशिया कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उधर हमने चाइना को हराया, और रैकेट स्पोर्ट्स में अभी तक पाकिस्तान में से किसी ने नहीं हराया था, तो मुझे पहला पाकिस्तानी, मैं और मेरा पार्टनर। जब आप पाकिस्तान आपके जहन में आता है, 1947 आपके जहन में आता है, 14 अगस्त आपके जहन में आता है, तो आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस, व्हाट इज़ फ्रीडम? फ्रीडम यही है कि मतलब हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं इस मुल्क में, और मुझे तो बचपन से यही फ्रीडम मिला है, पेरेंट्स की तरफ से भी और फैमिली की तरफ से भी, कि मैं जो करना चाहता था मुझे उसकी फ्रीडम मिली है, और अथॉरिटी मेरी पेरेंट्स की तरफ से मिली है। और अपने मुल्क को भी जब रिप्रेजेंट किया है तो एक ऑनर लेके रिप्रेजेंट किया, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और एक प्राइड के साथ रिप्रेजेंट करना। अच्छा, मैच से पहले वाली रात नींद आ जाती है?
पहले नहीं आती थी लेकिन अब यूज टू हो गए हैं अब। लेकिन जब हम कोई टफ मैच हारते हैं या कोई इस तरह की सिचुएशन से मैच हारते हैं तो ऑब्वियसली नींदें उड़ जाती हैं। सीरत, आपसे अगर मैं पूछूं कि इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है आपके लिए, आपके जहन में जब इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप सोचती हैं तो क्या आता है? I feel like it means the opportunities the country has provided us with to showcase our skills and talent, and the opportunities our parents support us with to go ahead in life and do what we really want to do with passion. अच्छा, अम्मा अब्बा या दादा दादी कहानियाँ नहीं सुनाते कि 71 की जंग में ये हो रहा था बेटा, या 65 की जंग में? क्योंकि हमने तो बड़ी सुनी हुई हैं कहानियाँ। एक मिनट, नहीं, ये नंबर समझ आ जाते हैं? थोड़े बहुत 70, oh my God, 1971 and 1965। आपको सब, मुझे लगता है उस्मान को समझ आ जाते होंगे। उस्मान, 72 क्या होता है? 72। नहीं पता है। उस्मान के लिए इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस का यही मतलब है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आप उसमें रहने के लिए आज़ाद हैं। आप अपने कल्चर के मुताबिक रह सकते हैं, आप अपने मज़हब के मुताबिक रह सकते हैं। जब एक एथलीट अपना मैच जीतने की तरफ जा रहा होता है या टफ कंपटीशन में होता है तो एक मोमेंट आता है हारने से पहले, क्योंकि हार जीत लोगों गेम का पार्ट है और हार समझना और जज्ब करना एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जो हम सबको आना चाहिए। उसके बगैर हम सक्सेस का असली मज़ा नहीं ले सकते। तो डर लगता है कि यार पाकिस्तान के लिए था, मैच हाथ से जा रहा है, मतलब इट्स बिगर देन मी, ये मुझसे बड़ी बात है, ये मेरी हार नहीं है, मैं नहीं हारना चाहता। दिमाग में चल रहा होता है आखिरी पॉइंट्स में। अभी हम फिलीपींस में हम फाइनल्स हारे और वो काफ़ी क्लोज मैच था। समटाइम्स अभी भी मेरे माइंड में चल रहा होता है कि आज अगर वो जीत जाते तो गोल्ड मेडल, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आई विल ट्राई। और हिम्मत आपके लिए क्या है? हिम्मत आपके पर्सनल ओपिनियन में व्हाट इज़ हिम्मत? आई थिंक हिम्मत आती है हार्ड वर्क से। आप जितनी हार्ड वर्क करते हैं उतना आप में बिलीव और कॉन्फिडेंस आता है और उतनी आप में हिम्मत पैदा होती है कि आपने करना है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो फिर आप में वो बिलीव नहीं आता। अच्छा, ये हार जो है ना रेजिलियंस भी तो पैदा करती है ना। मुश्किलात जब आएंगी तो उसके लिए रेजिलियंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टीम कितनी रेजिलियंट थी इस कंपटीशन के अंदर, ज़रा ये तो बताएं। जब लास्ट मोमेंट थे और सामने एक दूसरी टीम थी, क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त आप लोग? हमारे लिए इट वॉज डिफरेंट। हमने एक दिन पहले एक्सपेरिमेंटल एग्ज़ाम दिया। इट वॉज द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट, एंड आई वॉज वेरी स्केयर्ड आफ्टर वॉकिंग आउट ऑफ दैट एग्ज़ाम हॉल कि डिड आई डू वेल इनफ टू गेट माई कंट्री समथिंग। एंड उसके नेक्स्ट डे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम, आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज अफ्रेड कि आई विल मेस दिस वन अप एज वेल, बट that was the moment I decided that I don't care what I did in the experimental exam. I'll give my best in the theoretical exam and get something for my country at least. Wow. And I feel like that is himmat. You walk out with a little down heart, लेकिन you stand up and you walk back in that room again with more power and more confidence. I love talking to you, माशाल्लाह। कितनी articulated और ना well spoken है माशाल्लाह। अच्छा, any message you want to give on this day? 14th of August। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने एथलीट्स को एक्सपोजर देंगे और जितना ज़्यादा हम उनको मोटिवेट रखेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। सीरत, आपका मैसेज इन दैट? I'll say don't be afraid. Failure is part of life, but if you are afraid of failing and you don't do something, that maybe you're missing a chance to win. So go ahead, take that shot and win. Take that shot and win. उस्मान, आपको क्या लगता है कि जीत तक पहुंचने का सफ़र कितनी हिम्मत से करना चाहिए? लड़कों को, लड़कियों को क्या पैगाम देंगे कि फिज़िक्स बड़ी मुश्किल फील्ड और फिर न्यूक्लियर, उससे आगे जाना? तो मैं यही पैगाम दूंगा कि आप मेहनत करते रहें और अल्लाह आपको उसका सिला ज़रूर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। सो प्राउड ऑफ यू। आप तीनों से मिलकर बहुत खुशी हुई और आज के दिन आप लोगों से मिलकर ना एक हिम्मत हुई है, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हमारा फ्यूचर जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छे हाथों में होने वाला है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त एक जुमला ऐड कर दूं? कर दे, चले कर दे, आज एक कर ही जुमला दे। जी। 14 अगस्त है, दोस्ती निभाने का तरीका भी हम पाकिस्तानियों से सीखें आप, और दुश्मनी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अंदाज भी। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।